सूखी हुई लकड़ी को घिसकर चंदन बनाया जाता है और उस चंदन को कार्तिक महीने में भगवान ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, भगवान कृष्ण को, राम को या शालिग्राम भगवान को वो चंदन लगाया जाता है। तो उस चंदन की महत्वता इतनी प्रबल होती है, उस चंदन की इतनी प्रबल महत्वता होती है कि उस चंदन को जब भगवान पर लगाते हैं और लगाया हुआ चंदन हमारे हाथ में जो रह जाता है उसको संभाल कर रख लेते हैं। वही चंदन जब किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है या ठंड की शिकायत हो जाती है या उसकी श्वास चलने लगती है या उसका दम भराने लगता है, बच्चा की पसली चलने लगती है, तब केवल उस चंदन को कंठ पर लगा दिया जाता है तो 20 से 25 मिनट के अंदर वो बच्चा ठीक हो जाता है। उसकी इतनी प्रबलता होती है हरी चंदन। अब तुलसी की जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर भगवान को लगाना, वो हरी चंदन। उसी तरह यहां जयंत के मुख से, जयंत ब्राह्मण के मुख से सुना जा रहा है कि बैसाख महीने में पवित्र वृक्ष के जड़ में एक लोटा जल समर्पित कर देने पर और वहां की जो रज है उसको मस्तक पर चढ़ा लेने पर 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों से। आप में से कितनी माताएं या कितने भाई लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर पर जाते हैं और मंदिर पर जब जाते हैं वापिस जब लौट कर आते हैं तो मंदिर की चौखट का स्पर्श कर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाते हैं? आप में से कितने लोग हैं? लोगों ने हाथ उठाया और नियम से अगर शंकर मंदिर की दरवाजे की चौखट पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद जब आप लौट कर आ रहे हैं और उनकी चौखट पर आपने हाथ फेर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाया है, वो धीरे धीरे अपने भाग्य की ओर देखते हैं। तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से मंदिर जाना चालू करा, इतनी तारीख से मैं ये काम कर रहा हूं और इतनी तारीख तक मुझे ये फल की अनुभूति हुई। ये देखिए उस एक बेलपत्री और चंदन का फल किसी ने भेजा है, देखिए जरा। एक्सरे भी लगा दिया है, पर हम डॉक्टर नहीं है। एक बेलपत्री के महत्व को समझना है हमें। केवल एक बेलपत्री। और मेरा कई मंदिरों से और मंदिर के अगर कई ट्रस्टी बैठे हो उनसे सबसे निवेदन है, जो बेलपत्र ज्यादा चढ़ गई हो उसको सुखा लो, पाउडर बनाओ, पुड़िया बनाओ और प्रसाद निर्माल्य में डालना। हम उसको किसी नदी तालाब पटकना, हमें उसको जल को समझना है, हमको उसको जल से महत्व को समझना है। उस जल की महत्वता या उस बेलपत्री की महत्वता को हमें समझना है, जिससे हमको फल की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो। महाराज, मैंने जयंत ब्राह्मण के मुख से कथा सुनी, जल के महत्व को सुना, पवित्र वृक्ष के जड़ में जल चढ़ाने के महत्व को मैंने श्रवण किया। जल शंकर भगवान का अगर कहीं मंदिर है आपके नजदीक,